विश्राम। हो गया अंधेरा। क्या हुआ बालपरी? अभी ये ताला द्वार पर नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों बालपरी? क्योंकि इस सुनहरे ताले को सिर्फ दिन के वक्त ही जागृत करके लगाया जा सकता है। तो अब क्या करें बालपरी? इस वक्त इस सुनहरे ताले को यहीं सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जिस तरह बार बार छलपरी आक्रमण कर रही है, ये बाहर सुरक्षित नहीं रहेगा। बेवकूफ, अरे सबसे ज्यादा खतरा तो इस सुनहरे ताले को यही है। तो ठीक है माँ, हम इस सुनहरे ताले को इस संदूक के अंदर रख देंगे और फिर कल सुबह आकर इसे लेकर जाएंगे और परीलोक के द्वार पे लगा देंगे। हाँ बालवीर, यही ठीक रहेगा। चलिए। यही ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे और छलपरी के लिए। और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, नीचे नीचे। नीचे। वाह बच्चों वाह, ये हुई ना बात। अब लग रहे हो तुम दोनों गांव की मिट्टी से जुड़े हुए। ताऊ जी, गांव की मिट्टी से नहीं, ऐसा लग रहा है किसी तेल के कुएं से निकल के आए हैं। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, तेल लगाने से तुम्हारी बुद्धि तेज होगी और दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा। मुझे लगता है ढोकले के ऊपर है ना तेल की पूरी टंकी खाली कर दीजिए, इसको बहुत गुस्सा आता है। बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं और इसी खुशी में मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। हाँ? और इनाम के तौर पे मैं तुम्हें मेरी सेवा करने का मौका देता हूं। आओ, मेरे पैर दबाओ और पुण्य कमाओ। ताऊ जी, आपके और ढोकला के कपड़े धोकर अच्छे से सूख गए हैं। बहुत बढ़िया बहू। हाँ, और हम भी सूख गए, हम भी थक गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, तब तो तुम दोनों को आराम मिलना चाहिए। हाँ। तुम दोनों जाके आराम वाला काम करो। देखो महेश बेटा, तुम जाके ये सारे कपड़े प्रेस कर दो और स्मिता बहू, तुम जाके बढ़िया सी गर्मा गर्म शाम की चाय बना के लेके आओ। बेटा खुश हो ना आराम वाला काम पाके? जी ताऊ जी, क्योंकि मेहमान तो भगवान होता है। ताऊ जी, अगर मेहमान भगवान होते हैं तो फिर वो जिसके घर में आते हैं वो कौन होते हैं? बेवकूफ होता है, लाचार होता है, बुरी किस्मत वाला इंसान होता है। अमृतलाल! ऐसा मत सोचना। मेहमान अगर भगवान होता है तो जिसके घर मेहमान जाता है वो भक्त होता है। लेकिन बापूजी, अब भक्त सेवा करते करते थक गए। क्या? छी! छी, 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 छी। बस सिर्फ 4 घंटे में थक गए? अरे सीखो सीखो, अपने बापू जी से कुछ सीखो और देखो कि कैसे बिना थके बिना रुके वो और 1 घंटे तक मेरा बदन दबाते हैं।
अब जल्द से जल्द इस द्वार पर सुरक्षा कवच लगा दीजिए। ठीक है माँ। माँ, अब इस द्वार को खोलकर बाहर से कोई अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर कोई अंदर जाने की कोशिश भी करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। चलिए। चलो बालवीर। इस दरवाजे के बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन अंदर से बाहर तो जा सकता है ना बालवीर? अरे बहू, जरा कुछ नाश्ता लेके आओ, कुछ फल वल लेके आओ, अब बहुत भूख लगी है। रखो रखो रखो। देखो ढोकला के लिए भी कुछ बिस्किट लेके आओ, इसे भी बहुत भूख लगी है। जल्दी लाना बहू, जल्दी लाओ। अरे वाह, जलेबी है। लाओ लाओ बहू, लाओ लाओ, पानी भी है। जाओ बहू, और भी जो घर में कुछ भी बचा हो तो लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ बेटा। मेरा हाथ दबा देना, बहुत दुख रहा है, प्लीज। मेरे भी हाथ पैर दुख रहे हैं। मम्मा। अरे मानो मेहर, बेटा, अरे ये क्या? क्यों ऐसा मुंह लटका क्यों बैठे हो? तो क्या करे पापा, ऐसा लग रहा है हम सिर पे बाल नहीं बल्कि तेल की फैक्ट्री लेकर घूम रहे हैं। और ताऊ जी के कामों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। बेटा ऐसा नहीं कहते, ताऊ जी जो हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि भी हैं। अरे बुजुर्गों ने जो काम दिया है उसे काम नहीं कहते, सेवा कहते हैं। और अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुम्हें उनकी सेवा करने का मौका मिला है। हाँ तो बच्चों चलो, अपने पापा को अच्छी सी बढ़िया सी एक स्माइल दे दो। अच्छा ठीक है भाई, अगर तुम लोग मुझे अच्छी सी स्माइल नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि सब टीवी ने भारत के सभी बच्चों के लिए सबकी पाठशाला नाम की एक नई इंटरनेट साइट शुरू की है। सबकी पाठशाला? सबकी पाठशाला। और सबकी पाठशाला ये जो नई इंटरनेट साइट है, इसमें सभी बच्चों को नई नई तरह तरह की इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेंगी। और इतना ही नहीं, सबके जितने भी शोज हैं उनके कैरेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्पिटिशंस भी इसमें हैं। और हर बच्चा सब कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा इन कॉम्पिटिशंस में जीतेगा उसे बढ़िया सा इनाम भी मिलेगा। वाह, इसका मतलब सबकी पाठशाला में हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ हमें प्राइज भी मिलेगा। वाह, मजा आ जाएगा। तो पापा, आपका लैपटॉप कहाँ है? हाँ? मेरा लैपटॉप, भाई लैपटॉप तो तुम्हें तब मिलेगा जब मुझे ब्यूटीफुल और हैंडसम स्माइल मिलेगी।
अरे सॉरी 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 सॉरी, हैंडसम और ब्यूटीफुल स्माइल मिलेगी। मेरे क्यूटेस्ट बच्चे। जाओ जाओ, मेरे कमरे में लैपटॉप रखा है, जाओ। सुनहरा ताला अब एकदम सुरक्षित है। बस एक रात की बात है माँ, कल सुबह से परीलोक एकदम सुरक्षित हो जाएगा। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी यहाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? खुश रहो रानी परी, खुश रहो। रानी परी, आप वापस कैसे आ गए? मैं लेकर आई हूँ रानी परी को। अच्छा, नटखट परी, आप रानी परी को कैसे लेकर आई? बाल परी, वो तो एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं समझ गया नटखट परी कि आप रानी परी को वापस कैसे लेकर आई हो। अरे तो हमें भी तो बताओ, आखिर हमें भी तो पता चले कि नटखट परी ने हमें ये खुशी कैसे दी है। नटखट परी ने हम सबको ये खुशी रानी परी का चित्र बनाकर दी है। चित्र? क्या ये रानी परी का चित्र है? लेकिन हमें तो लग रहा है जैसे रानी परी सचमुच हमारे सामने है। पर हमें तो सामने परी लोग दिखाई दे रहा है, कोई चित्र नहीं। यही तो खासियत है नटखट परी के चित्रकारी की। पीछे का दृश्य और चित्र आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि एक ही हो। अब नटखट परी, आप ही इन्हें दिखा दीजिए। हाँ बालवी। नटखट परी, ये तो एक चित्र है। आपको हमें ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। नहीं नाराज परी, मैंने जो कुछ भी किया है सबकी खुशी के लिए किया है। बाल परी ने रानी परी की जो मूर्ति बनवाई थी वो सुबह टूट गई थी और मैं जानती हूँ वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैंने रानी परी का ये चित्र बनाया है। और परियों, हम इस चित्र को यही परी बाग में हमेशा के लिए रख सकते हैं। नटखट परी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। वाकई ये चित्र देखकर हम बहुत ही खुश हैं। अब से ये चित्र हमेशा यही रहेगा। हाँ नटखट परी, हम भी बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश नटखट परी। शुक्रिया परियों। जितना खुश होना है हो लो, लेकिन ये खुशी बस थोड़ी ही देर के लिए है, क्योंकि जब सुबह तुम सबको ये सुनहरा ताला नहीं मिलेगा, तुम सबके होश उड़ जाएंगे। तुम्हें क्या लगा था परियों कि इस सुनहरे ताले से तुम हमेशा के लिए बच जाओगी? बल्कि अब इसी सुनहरे ताले की मदद से मैं तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए कैद खाने में कैद करके रखूंगी। ये ताऊजी है या हिटलर? जब से आया तब से ऑर्डर पे ऑर्डर दे दिए जा रहे हैं। हाँ, और सबसे खराब तो ये ऑर्डर है कि हमें जमीन पे सोना पड़ रहा है। बच्चों,
भाई जमीन में सोने में खराबी क्या है? जमीन में सोने से पीठ जो है ना वो सीधी रहती है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन मोटा भाई, हम पहले भी तो जमीन पे सोते थे, फिर अब ये ऑर्डर देने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, पहले हम पलंग पे सोते थे ना। लेकिन पलंग तो जमीन पे ही सोता था ना। क्या है बेटा, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम जमीन पे ही सोते थे, उसके बाद हमने पलंग खरीदे। लेकिन बापूजी, ताऊजी जिस तरह से सेवा करवा रहे ना हमसे, पैसे तो अभी भी नहीं बचने वाले। देखो देखो, ऐसा नहीं बोलते, मेहमान भगवान होता है। चलो अभी बातें बंद करो और सो जाओ। हैं? महेश, लाइट बंद कर। रॉकी, लाइट बंद कर। मानव, लाइट बंद कर। मुझे अंधेरे से डर लगता है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सारे जेवरात चुरा के हम यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं छोड़ूंगा ढोकले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे काटना चाहता है, मैं तुझे काटूंगा कुत्ते। आवाज काय की है? कौन है? ढोकला, 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 क्या मैं चोर नहीं हूँ, मैं ताऊ जी हूँ। ये चोर का ताऊ है? लाइट चालू कर, रॉकी लाइट चालू। अरे रुको, अरे मैं कस्तूरी का ताऊ जी हूँ। ताऊ जी आप? सॉरी 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 ताऊजी, सॉरी सॉरी, वो अंधेरा था ना, इसलिए हमें लगा कि चोर है। अरे बूढ़े आदमी को इस तरह से पीटता है क्या कोई? अरे तुम्हें कस्तूरी ने कोई संस्कार दिया है कि नहीं? सॉरी, आपकी छड़ी कहाँ है? मैं छड़ी उठाता हूँ। अरे मेरी छड़ी के साथ तो चोरी के सामान वाला बैग भी है, कहीं महेश उसे देख ना ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो मेरी सुबह सुबह की डकार है। ताऊजी, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए थे? चोरी। हाँ? चोरी? अरे चोरी करने थोड़ी आऊंगा मैं यहाँ पे। मैं तुम सब लोगों को जगाने आया था। ताऊजी 3 बजे है रात के। नहीं पापा, अब शायद ताऊ जी चाहते हैं कि अब हम पलंग पे सोए। नहीं, सोए नहीं, जागे और सुबह की आरती की तैयारी करें। क्या? इतनी सुबह सुबह आरती? इतनी सुबह? 3 बजे हैं, 6 नहीं 3। वही 3 बजे सुबह के। अब तुम सब लोग उठोगे, नहाओगे, धोगे, तैयार होगे, तब तक तो 4 बज जाएंगे। फिर सब हम आरती करेंगे। जाओ जाओ जाओ, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। जाओ चल जा रहे। तुम भी जाओ। अरे मैं भी जाऊं। ढोकला, ढोकला, ए ढोकला, ढोकला। बालवीर, इस दरवाजे से सुरक्षा कवच हटा दीजिए। जी माँ।
अरे सुनहरा ताला तो इसमें नहीं है। तो फिर कहाँ गया सुनहरा ताला? शायद सुनहरा ताला चोरी हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दरवाजे पर सुरक्षा कवच लगा था और सुरक्षा कवच टूटा भी नहीं है। तो फिर ये चोरी कैसे हो गया? बालवीर! 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 क्या हुआ डुबा डुबा? क्या हुआ डुबा डुबा? आप सब जल्दी चलिए बाहर। है बताया मेरे सुरक्षा दल के डुबा डुबाओं ने कि है देखा उन्होंने छल परी को कुछ परियों का अपहरण करते हुए। क्या क्या? हाँ, और कह रही थी वो आएगी दोबारा लेने और परियों को। सुनहरे ताले की चोरी होने के पीछे भी जरूर छल परी का ही हाथ होगा। ये तो हमें तब पता चलेगा जब कर लेंगे छल परी को कैद। चलो बालवीर चलिए। अच्छी खासी आराम से चोरी करने को मिल रही थी। तेरी वजह से चोरी नहीं कर पाया आज मैं कुत्ता ही तो कहा था, कोई गधा थोड़ी ने कहा था जो तो गुस्सा हो गया और भौंकने लगा। क्या मारा है मुझको। अब तेरे भौंकने की वजह से हमें और एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा और चोरी की फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब याद रखना दोबारा ऐसी गलती कभी होनी नहीं चाहिए, समझा बेवकूफ। हाँ पता है फोन बज रहा है। मैं जो डांट रहा हूं उस पर ध्यान दे। बाल परी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। वो सुनहरा ताला बहुत आवश्यक है परिलोक की सुरक्षा के लिए। हाँ भटकाती परी, बाल परी अभी आती होगी वो सुनहरा ताला लेकर यहाँ लगाने के लिए। आएगी, जरूर आएगी। लेकिन खाली हाथ। छल परी तुम? हाँ, क्योंकि जिस सुनहरे ताले का तुम्हें इंतजार है वो सुनहरा ताला मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ। और अब कैसे बचोगी तुम मुझसे? क्योंकि मैं तुम सब परियों को कैद करके अपने साथ छल लोक ले जाने वाली हूँ और वहां ले जाकर मैं तुम्हें अपने बनाए हुए कैद खाने में बंद करके सुनहरा ताला लगा दूंगी ताकि फिर तुम में से कोई भी परी कभी वहां से बाहर ना आ सके। पहले हमारे वार से बचो छल परी, फिर हमें कैद करने का सपना देखना। मुझे बाकी सबको सतर्क करने के लिए कैसे भी छल परी से बचना ही होगा। जैसे उजाला खत्म कर देता है अंधेरे को, हो जाऊं मैं गायब और दिखाई ना दूं छल परी को। समझ क्या हुआ था यहाँ? क्या छल परी यहाँ आई थी? छल परी के इस छल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। छल परी ने इस बार हमारे साथ खेल नहीं खेला है, बल्कि हमें चुनौती दी और मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैं अभी छल लोक जाकर छल परी के उस कैद खाने को तोड़कर परियों को बचाऊंगा। इस बार यह असंभव है बालवीर, क्योंकि अगर उस कैद खाने पर सुनहरा ताला लगा है तो उस कैद खाने को सिवाय छल परी के और कोई नहीं खोल सकता। हाँ बालवीर, हमें परियों को छल परी की कैद से छुड़ाने के लिए और सुनहरे ताले को वापस लाने के लिए कोई और उपाय ढूंढना होगा। माना मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा टाइम पास, मैं भी करूंगा टाइम पास। ठीक है।
वो क्या है? ये हमारे स्कूल का साइंस का प्रोजेक्ट है जिसमें फार्मिंग की सारी चीजें हैं, बस उसे ही बना रहे थे, जैसे खेत, हल, बैल, मिट्टी। ढोकला, ढोकला नहीं, नहीं ढोकला। महेश और स्मिता बाहर कपड़े सुखा रहे हैं और बापूजी घर का सामान खरीदने गए। यही सही मौका है स्मिता और महेश के कमरे में हाथ साफ करने का। लेकिन पहले बच्चों के कमरे में देख लेता हूं, कहीं कोई है तो नहीं। अब तुम सब परियां मेरे बनाए इस कैद खाने में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहोगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम ज्यादा देर तक यहाँ अकेली नहीं रहोगी, बल्कि तुम्हारी ताल से ताल मिलाने के लिए तुम्हारी बाकी साथी परियां और बालवीर को भी मैं तुम तक पहुंचा दूं। पर छल परी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? परी लोक पे बुराई का राज करने के लिए, भयंकर परी को परी लोक की रानी परी बनाने के लिए। छा जाए बुराई का अंधेरा काला, बंद हो जाए सुनहरा ताला। जल्द ही मैं हर परी को इस कैद खाने में बंद कर दूंगी। अब मैं परी लोग जा रही हूँ कुछ और परियां लेने। रुकिए, और करूं मैं क्या? रुको, मेरी सेवा। मेरे सिवा कौन है यहाँ पे? तेरा तौबा तौबा। वैसे तो इस कैद खाने को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी तुम यहाँ रहो, और अगर बालवीर यहाँ आकर इन्हें बचाने की कोशिश करे तो मुझे बुला लेना, समझे? दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, जो हुक्म मेरे। छल परी। परियों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं छल परी को उसके इस खेल में कभी जीतने नहीं दूंगी। मैं आर पार परी अपनी आर पार शक्ति से आप सबको यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। आप सब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, चलिए। तोड़ नहीं पाएंगे आप भी सुनहरे ताले के इस सुरक्षा कवच की दीवार को। दगड़दुम, ये तौबा तौबा का मुंह तोड़ी ना है जिसे कोई भी तोड़ दे। चाचू प्लीज कुछ करो।
साइंस का प्रोजेक्ट खराब कर दिया। ढोकला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ताऊजी! चलो बिठा दे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। किसको? आपको? नहीं, नारियल को। मैंने देखा नारियल को दर्द हो रहा है और चिल्ला ये रे। रॉकी चाचू, ताऊजी को नारियल लगने से बहुत दर्द हो रहा है। रॉकी चाचू, मैं तू कुछ सोचना प्लीज प्लीज। हाँ, मैंने सुना है कि दबाने से सारा दर्द निकल जाता है। दबाने से दर्द ठीक हो जाता है? नहीं, रॉकी चाचू, दबाओ मत। दबाना कैंसिल। महर, तू कुछ तो सोच प्लीज, कुछ तो बोलना महर, प्लीज कुछ तो सोच ना। अरे मुंह बंद करेगा तभी तो मैं बोलूंगी। अच्छा, मुंह बंद करना। चाचू, ताऊजी का नहीं, मानव का मुंह बंद करने के लिए कह रही थी। अच्छा, उस मानव का मुंह बंद करना तो पहले बोलना था ना। अरे इस रॉकी गधे ने तो मेरी मूंछ निकाल दी। इन्होंने मुझे बिना मूंछ के देख लिया तो मेरी तो पोल खुल जाएगी, पर मेरी मूंछ है कहाँ? ये रही, अभी ले लेता हूँ। क्या मैं? तुम कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलती हो। अरे सॉरी, ऐसा काम नहीं होगा। हम मम्मी पापा को बुलाते हैं। नहीं बेटा, महेश और स्मिता को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दादाजी को बुला लेते हैं। नहीं, उनको भी बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम तीनों एक काम करो, तुम किचन में जाके मेरे लिए पानी गर्म करो। मैं गर्म पानी का सेक कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी करते हैं, चलो। मूंछ खा गई। ओ तेरी, ये मेरी मूंछ तो रॉकी के पांव के नीचे चिपक गई है। अब क्या होगा? शुक्र है मूंछ वहीं गिर गई है। अभी जाकर अपनी मूंछ उठाता हूँ, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। हमारी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ सुनहरा ताला हमारे लिए मुसीबत बन गया। भटकाती परी, आप सही कह रही हैं विजदार परी। कभी कभी हमारा ही हथियार हमारे दुश्मन की ताकत बन जाता है। विजदार परी, ये देखिए संदूक। ये कौन सा संदूक है? ये यहाँ आया कैसे? अब कहीं ये संदूक आप लोगों का तो नहीं है? भटकाती परी, हो सकता है ये किसी डूबा डूबा का रह गया। आइए देखते हैं। सावधान विजदार परी, ये छल परी का कोई छल भी हो सकता है। हमने कहा था ना, ये छल परी का ही छल है। इस धुएं से बचिए। अब कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय छल परी के। छल लोग चलने को तैयार हो जाओ परियों।
महर, इसका क्या करूं? इन्हें फेंक दो। चलो अब जल्दी से अपनी जगह पर वापस चला जाता हूँ। ताऊ जी, आप ठीक तो है ना? ठीक हो, जिंदा हो। वैसे आप वहाँ क्या करने गए थे? छड़ी मेरी वहाँ गिर गई थी, वो लेने गया था, लेकिन इस रॉकी के बच्चे ने मुझे फिर से नारियल मारा। रॉकी चाचू, फेंक दो यानी डस्टबिन में फेंक दो। सॉरी ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी 2 मिनट में आपके लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। लेकिन चाचू, हाँ, आप यहीं बैठना, ओके? ओके। ताऊ जी, अरे इसको भी लेके जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर, डूबा डूबा एक, क्या हुआ? है कर लिया छल परी ने, भटकाती परी, विजदार परी और दूसरी परियों का भी अपहरण। क्या? हाँ, है देखा मैंने खुद की आंखों से। डूबा डूबा एक, तुम ठीक तो हो ना? हूँ मैं ठीक, लेकिन है ये क्या? बालवीर, बालवीर, यहाँ सारी परियों का अपहरण हो चुका है और आप मुस्कुरा रहे हो। हाँ बालवीर, बालवीर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। परियां छलपरी की कैद में, तुम्हें तो चिंतित होना चाहिए। और तुम? नटखट परी माँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे परियों को बचाने का और सुनहरे ताले को परीलोक में लाने का उपाय मिल गया है। सच? उपाय मिल गया है? क्या है वो? बोलो ना बालवीर। अगर बल से नहीं तो मैं छल परी को छल से हराऊंगा और मेरे छल की शुरुआत होगी नटखट परी के साथ छल लोक जाकर। छल्लो? छल्लो? वो क्यों बालवीर? बालवीर, आपकी क्या योजना है? हम कुछ समझे नहीं। माँ, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं छल लोक से आकर आपको सब कुछ बताऊंगा। और डुबा डुबाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपने डुबा डुबा मित्रों के साथ मिलकर जो परियां कैद हुए हैं उनके और मेरे जैसे दिखने वाले हो बहु पुतले बना। बालवीर, कर क्या रहे तुम ये सब? नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में। डुबा डुबा एक, मैं बाकी सब तुम्हें आकर समझाऊंगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ वही करो, ठीक है? है ठीक बालवीर, जाओ और हो विजयी। अब हूँ मैं चलता और करता हूँ शुरू तैयारियां। डुबा डुबा भाइयों! बालवीर, छल्लोक जाकर हमें करना क्या होगा? हम छल लोक जाकर इस बार कुछ नहीं करेंगे। हम परियों को बचाएंगे भी नहीं और ना ही उस सुनहरे ताले को लेने की कोशिश करेंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हो बालवीर? इस बार मैं छल लोक जाकर छल परी का ध्यान बटाऊंगा और आप नटखट परी अपने खुफिया चित्र खिंचू यंत्र से उस कैद खाने की तस्वीर ले लेना जहाँ पे परियों को कैद किया गया है। ठीक है बालवीर। बालवीर, इस समय छल्लोक में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए। वो ताऊ जी, गलती से रॉकी चाचू से आपको नारियल लग गया। हाँ, वरना मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मैं जिस पे भी निशाना लगाता हूँ ना, उस पे ही जाके लगता है। हाँ, आप कहिए तो मैं फिर से मार के दिखाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। बल्कि बच्चों, मुझे तो इस बात का दुख है कि ये ढोकले ने तुम्हारा स्कूल का काम बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं ताऊ जी, हम प्रोजेक्ट दोबारा बना लेंगे ना, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से याद है कि मेहमान तो भगवान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। जाओ जाओ, तुम अपना स्कूल का काम करो, जाओ जाओ। तुम तो दोबारा कर लोगे, पर मुझे अब दोबारा तिजोरी साफ करने का मौका कहाँ से मिलेगा? ध्यान से देखिए इन दो अपराधियों को।
ये लोगों के घरों में उनके रिश्तेदार बन के घुसते हैं और फिर उन्हीं के घर में चोरी भी कर लेते हैं। इनसे सावधान रहिए, सावधान। अरे तेरी, ये क्या आ रहा है? अरे जल्दी से बंद कर इसको, वरना किसी ने सुन लिया ना तो इस घर में चोरी करने से पहले ही पकड़े जाएंगे हम। चोर! दो चोरों वाली न्यूज, ये तो सुननी ही पड़ेगी। वो क्या है कि मुझे इस तरह की न्यूज सुन के बड़ा डर लगता है। वो बुजुर्ग आदमी हूं ना, अकेला रहता हूँ। ताऊ जी, लेकिन ये न्यूज सुननी चाहिए। इस न्यूज को सुन के आदमी चौकन्ना रहता है। और फिर ताऊ जी, हमारे आसपास क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लाइए। नहीं बेटा, क्या है कि इस तरह की न्यूज सुन के मेरा बीपी बढ़ जाता है। ये यार बीपी। ताऊ जी, एक काम कीजिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। नहीं, लेकिन कानों से तो सुनाई देगा ना। अरे यार, लेकिन तो अब मत देखिए, मतलब लाइए ताऊ जी, लाइए। यार ये रिमोट कहाँ गया? खा गया। ये रिमोट कहाँ गया? यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कस्तूरी ने कि तुम बार बार अपने बुजुर्गों को सवाल पूछते रहो। लेकिन ये रिमोट कैसा लग रहा है परियों, छल परी की कैद में? तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं ना? हाँ? अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं अभी दूर कर देती हूँ। तो फिर खुद को हमसे दूर करो छल परी। अफसोस भटकाती परी, इसकी तो अब तुम आदत डालो, क्योंकि इस तकलीफ के साथ तो अब तुम्हें हमेशा रहना। इतनी गलतफहमी में मत रहो छल परी। अगर बालवीर यहाँ आ जाएगा ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करेगा। तुम अपने हश्र की चिंता करो विजधार परी, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी कैद हो। और रही बात बालवीर, तो अगर वो यहाँ आ भी गया तो मेरी मर्जी के बगैर तुम लोगों को यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। लो छल परी, आ गया बालवीर, अब तुम्हारी खैर। बहुत डरा लिया तूने हमें ढोकले, अब मैं तुझे भूत बन के डराऊंगा। अरे मानव रुको, मैं हूँ रॉकी चाचू। रॉकी चाचू, आपने तो मुझे डरा दिया। लेकिन रॉकी चाचू, आपने भूत के कपड़े क्यों पहने? बदला लेने के लिए। मुझसे? अरे नहीं, तुमसे नहीं, ढोकले से। ढोकला मुझे बहुत डराता था ना, आज मैंने ढोकले को डरा दिया। अब ढोकला मुझे कभी नहीं डराएगा। लेकिन रॉकी चाचू, आपने जो स्केलेटन का ड्रेस पहना है, उसमें तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां है, और कुत्तों को तो हड्डियां चबाना पसंद है। तो फिर ढोकला आपसे डरकर भाग क्यों गया? रॉकी चाचू, ये ढोकला आपसे डरकर भागा नहीं था, बल्कि आपको खाने की तैयारी करने गया था। देखो, नैपकिन में कौन डराया है। सॉरी ढोकला भाई, मैं दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूंगा।
ढोकला मेरा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। मैं कहाँ छुपूं, मैं कहाँ छुपूं? वाह वाह, कमरे में कोई नहीं है, यही सही मौका है सारे जेवरात चुराने का। लगता है ये ढोकला मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? लगता है पास आ गया है। इससे पहले ये मुझे काटे, मैं इसे काट लेता हूँ। मेरा मतलब भाग जाता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? मुंडे भाई, मैं रॉकी। रॉकी? थैंक गॉड। पापा, आपकी अलमारी खुली क्यों है? रॉकी, अलमारी का दरवाजा तुमने क्यों खोला? नहीं, मैंने तो ये वाला दरवाजा खोला। तो ये दरवाजा कैसे खुला? मुझे नहीं पता। मैंने जब ये दरवाजा खोला तब ये दरवाजा बंद था। ये दरवाजा कैसे खुला था? पता नहीं। अरे एक मिनट। रॉकी चाचू के अलावा तो यहाँ सिर्फ ताऊ जी है। हाय राम, ये ताऊ जी को क्या हो गया? और अलमारी का दरवाजा खोलकर ताऊ जी कर क्या रहे थे? दगड़ दुम अब बालवीर हमारी बराबर कबर लेगा और हमारी कबर खोदेगा। तौबा तौबा, गोबा गोबा, तुम लोग डरो मत, बालवीर हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा गोबा गोबा। आ गए तुम बालवीर अपनी भोली और प्यारी परियों को बचाने, लेकिन कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगी इनके साथ। ऐसे सपने देखना बंद कर दो छल परी, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। और परियों को आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। छल छल छल, आजादी नहीं, सजा दूंगी मैं इन्हें बालवीर। और तुम्हें भी, अगर तुमने इन्हें बचाने की कोशिश भी की तो। छल परी को पता न चल जाए कि नटखट परी अपने गले में लगे खुफिया चित्र खींचू यंत्र से कैद खाने का चित्र खींच रही। मुझे कुछ करना होगा, वरना हमारी सारी योजना बेकार हो जाएगी। क्या? हाँ? क्या? कुछ नहीं। छल परी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मिल जाए कोई ऐसा उपाय, ये दोनों दुष्ट हंसने लग जाए। अपने इन गोबा गोबा और तौबा तौबा की तरह बेवकूफ मत बनो और परियों को जाने दो, वरना वो अगली बार सेना लेकर आएगी और तुम्हारा अंत कर देगी। तुम मुझ पे आक्रमण करोगे बालवीर? मुझ पे?
परियों। क्या हुआ बालवीर? बचाओ अपने परियों को, बचाओ अपनी भोली और प्यारी परियों को। छल परी। बालवीर, हम जो करने आए थे हमने कर लिया। मेरा मतलब है कि हम तो छलपरी को समझाने आए थे, लेकिन हमारी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है छल परी, हम जा रहे हैं, लेकिन परियों को तुम चोट मत पहुंचाओ। वाह, इस सुनहरे ताले की वजह से इस बार बालवीर भी मेरे सामने बेअसर है। बेअसर। छल 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 छल। ताऊजी, मैं हूँ रॉकी। अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अरे कोई किसी को ऐसे डराता है क्या? तो फिर कैसे डराते? रॉकी, सॉरी। ताऊजी, रॉकी की गलती नहीं। अरे नहीं तो क्या अमृतलाल की गलती है? ताऊजी, दरअसल वो ढोकले से डरकर रॉकी भैया यहाँ छुप गए थे और आपको लगा कि वो भूत है। लेकिन ताऊजी मुझे ये बताइए, आप ये अलमारी खोल के क्या कर रहे थे? हाँ। चाबी। क्या चाबी? अलमारी खोल के चाबी अंदर से ढूंढ रहे थे? अरे तुम्हारी अलमारी की चाबी जो तुमने मुझे दी थी, वो मैं तुम्हें वापस लौटाने आया था। लेकिन जब मैं कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाबी को संभाल कर अलमारी के अंदर रख देता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, यही बात है, और नहीं तो क्या। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारी अलमारी में चोरी करने आया था? हाँ, हम लोगों को ऐसा लगा। हाँ, हम लोगों को ऐसा लगा। नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच गए। बच गए, बच गए तुम लोग मेरे गुस्से से, मेरे कहर से। वरना मैं कस्तूरी को कहकर तुम सबको सजा दिलवाता। जानते हो ना, मेहमान भगवान होता है। चलो चलो बच्चे, चलो चलो, भगवान को ताऊजी को आराम करने दो। चलो चलो चलो, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। सत्यानाश हो इस रॉकी का। इसकी वजह से मैं चोरी भी नहीं कर सका। बालवी, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने अपने इस खुफिया चित्र खींचू यंत्र से चित्र तो ले लिया है, लेकिन तुम कैद खाने की तस्वीर का करोगे क्या? मैं नहीं नटखट परी, आप करेंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर हूबहू इनके जैसा जीवन चित्र बनाएंगे, जैसा आपने रानी परी का बनाया है। हाँ, क्योंकि वही चित्र छल परी को छूने में मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। अब मैं तुम्हारे ही हथियार से तुम्हारा खेल खत्म करने आ रहा हूँ। कैसी है चाय? चाय तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर फाफड़ा भी मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता। पीता बहू, फाफड़ा लाना। ए महेश,
महेश क्या हो रहा है तुझे? वाइब्रेशन बाबूजी, फोन आया। फोन बोलिए। हेलो, हाँ जी महेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बराबर नंबर लगाया है। हाँ क्या? कब? कैसे? महेश क्या हुआ? एक खुशखबर है। आदमी 6 और खुशखबरी 1, बहुत नाइंसाफी है। हाँ हाँ बापूजी, लेकिन ये खुशखबरी ऐसी है कि सुनाने के बाद सब लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग सब घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे। हाँ, और फिर मैं बेड से नीचे गिरूंगा और सपना टूट जाएगा। अरे बच्चों, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बापूजी मेरा प्रमोशन हुआ है। मेरी तनख्वाह बढ़ गई है बापूजी, मुझे 4 महीने का बोनस मिला है। और पिता बॉस खुद प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लेटर लेके यहाँ आ रहे हैं। सॉरी। पापा, फिर तो मैं अपनी फेवरेट डॉल ले सकती हूँ ना? अरे डॉल क्या बेटा, तू डॉल हाउस ले ले। डॉल हाउस? मानव तेरे लिए नई वीडियो गेम। बाबूजी आपके लिए नया चश्मा। पिता तुम्हारे लिए पहले पर्स लेंगे और उसके मैचिंग साड़ी। नहीं, पहले साड़ी लेंगे फिर मैचिंग पर्स लेंगे। पिता पहले पर्स लेंगे फिर साड़ी। दोनों एक ही है। हाँ अच्छा पिता जैसा तुम कहो। रॉकी तेरे लिए नए कपड़े और वो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वाले। मोटे भाई फेवरेट फिल्म स्टार वाले। जाने दीजिए, लेने ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसे मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग मुझे बताते नहीं हो। लेकिन अब तुम सबको सब कुछ मिलेगा। मैं मेरे परिवार के चेहरे पर खुशियां देखना चाहता हूं। सब मिलेगा। बेटा हमारा सारा परिवार एक है, हम लोग साथ में गम खुशियां सब बांटते हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आपका प्यार ही हम लोगों के लिए असली तोहफा। बाकी इच्छाएं तो आती जाती रही। हाँ पापा। मेरे थैंक यू सो मच ताऊ जी आप भी तो परिवार के सदस्य हैं, आपको क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी तिजोरी में पड़ा हुआ सोना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे तो बस तुम लोगों की सेवा चाहिए। अरे ताऊ जी आज जीते रहो। जोरदार आशीर्वाद दिया है। कोई बात नहीं बच्चों। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, चलो अपना अपना लिस्ट बनाना चालू करो। पिता मैं बॉस को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ पहुंचे, है ना? ये फोन कहाँ गया? ढोकला फोन खा गया? अरे ढोकला बेटा, ये तूने क्या किया? फोन खा गया? चिंता मत करो महेश बेटा, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। कितने का था मोबाइल? अरे ताऊ जी आप तो मेहमान है और मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है, आप थोड़ी पैसा देंगे। और वैसे भी महेश को है ना 4 बोनस मिलने वाले, वो पैसे में से नया मोबाइल ले लेगा। बापूजी हम लोग पहले भगवान का शुक्रिया अदा कर ले। महेश बेटा यहाँ पे सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हमें मंदिर जाना चाहिए और भगवान के सामने श्रीफल फोड़ना चाहिए। चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, जाओ तुम सब जाओ। मतलब आप नहीं आएंगे? नहीं बेटा, वो क्या है कि मेरे जोड़ों की दर्द की वजह से मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाऊंगा। तुम सब जाओ। चलो। वैसे भी तुम सब जाओगे तभी तो मुझे मौका मिलेगा चोरी करने का।
है ये पुतले बहुत भारी। हाँ बहुत भारी है। डुबा डुबाई ये सारे पुतले तैयार हो गए। हाँ हाँ बालवीर, ये देख, ये रहे। बहुत अच्छे डुबा डुबाई। तो ठीक, डुबा डुबाई और 4 तुम दोनों ये सारे पुतले लेकर परी मैदान में पहुंचे, और डुबा डुबा 2 और 3 तुम दोनों नटखट परी का बना हुआ चित्र लेकर परी मैदान में पहुंचे। ठीक है? जी बालवीर। तो डुबा डुबा भाइयों, है मिलते परी मैदान में पूरी तैयारियों के साथ। जी।